बाजार में आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक रेंज में कारोबार हुआ और उसके बाद अब आप डेज लो पर बंद होते हुए बाजार को देख रहे हैं। लगभग 80 पॉइंट्स का डेंट 18,350 के भी नीचे आप निफ्टी को देख रहे हैं बंद होते हुए और लगभग 42,400 के पास आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। बहुत ही लैक लस्टर मूव्स रही। जो बड़ी मूव्स आपको देखने को मिली वो आपको स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर, लार्सन, ओएनजीसी और साथ ही कुछ सिलेक्टेड हेवी वेट्स लाइक रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक। रिलायंस में भी इनफैक्ट आपको 0.5% तक की मूव तो दिखी थी, उसके बाद बड़ी स्ट्रेंथ नहीं मिली और बाजार को ड्रैग भी नहीं किया रिलायंस। एक इंडेक्स मैनेजमेंट का ही मोर और लेस काम किया। इसके अलावा बैंक स्पेस में आपको कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें आपको फिर भी आज के दिन फिर से मूव दिखी। भारतीय एयरटेल एक आज आपको ऑटो, मेटल, आईटी ये टिपिकली लगाट काउंटर्स दिखे। कंजम्पशन काउंटर्स लगाट दिखे। टॉप लूजिंग काउंटर्स में आपको एमएनएम, टाटा मोटर्स, आइशर, मारुति सारे टॉप हेवी वेट्स आपको ऑटो बैंक के देखने को मिलेंगे। उसके अलावा टू व्हीलर स्पेस के बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स भी वीक दिखे। फार्मा स्पेस शुरुआत में लग रहा था कि शायद थोड़ा डिफेंसिव बेट बाजार लेगा, पर वहां पर भी आपको कोई लीडरशिप नहीं दिखी, कोई पार्टिसिपेशन बड़ी नहीं देखने को मिली और इनफैक्ट हेवी वेट्स लाइक आज एचडीएफसी ट्विंस भी वीक रहे। तो मोर और लेस बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको देखने को मिला। सन फार्मा, सिप्ला जैसे स्टॉक्स को छोड़ के आपको फार्मा में, एफएमसीजी में वहां पर भी कोई बड़ी मूव नहीं देखने को मिली और इनफैक्ट जिन स्पेसेस में वैल्यू इमर्ज होनी शुरू हो गई है, वोल्टास जैसे काउंटर, इंडियन होटल्स ब्रीदर के बाद अब फिर से चलना शुरू है, इन काउंटर से मूव जरूर देखने को मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी बड़ी मूव्स के बाद कुछ दिन का ब्रीदर लेके अब फिर से आपको इमर्ज हो रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल, आईसीआईसीआई बैंक, तो कुछ काउंटर्स तो आपको फिर से दिखाई दिए। लेकिन ऑन द सेम साइड बालाकृष्णा, अपोलो टायर स्पेस में आपको बालाकृष्णा की मूव पोस्ट द कमेंट्री, आप लगातार तीसरा दिन है आज जब आप बालाकृष्णा की मूव पॉजिटिव देख रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट पैकेज, डीएलएफ जैसे काउंटर्स, बियरिंग स्पेसेस, दूसरे सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो बियरिंग स्पेसेस में आपको टिमकिन जैसे काउंटर, इंफ्रा में एचसीसी जैसे काउंटर्स, इंजीनियर्स इंडिया इंफ्रा में, इन काउंटर्स में मूव जरूर दोबारा से एक्टिव होती हुई दिखाई। केबल्स एंड वायर्स के काउंटर्स में फिनोलेक्स काफ़ी चल रहा था कई दिनों से, आज आपको फिर से केई इसमें ऐड होता हुआ दिखाई दिया। मिड टियर बैंक्स में आपको यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स में फिर से आज मूव देखने को मिली और रियल एस्टेट स्पेस में पूर्वांकरा, एनबीसीसी तो खैर कल भी थोड़ा सा मूव दिखा रहा था, स्ट्रेंथ दिखा रहा था, वहां आपको फिर से मूव देखने को मिली। तो आज बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला। कैपिटल गुड स्पेस में आपको एबीपी, एलएनटी जैसे काउंटर्स में आपको मूव देखने को मिली। उसके अलावा आप बड़े जितने स्पेसेस हैं, चाहे आप मेटल्स की बात करें, आप ऑटो की बात करें, बैंक्स की बात करें, आईटी की बात करें, इन सब में आपको आज ये सारे सेक्टर्स वीक ही दिखाई दिए। सो ओवरऑल अ लैक लस्टर मार्केट और जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हम हाईलाइट कर रहे थे कि बाजार एट द एंड ऑफ द डे या तो डेज हाई पे बंद होता है या फिर डेज लो पर जाकर बंद होता है। उसी तरह का टिपिकल सिनेरियो भी आज देखने को मिला। पीएसयू बैंक को छोड़ दें, सिर्फ वही खरे निशान में इंडेक्स आपको दिख रहा है। उसके अलावा आप सारे स्पेस को देखें तो उसमें आपको आज गिरावट ही दिख रही है। एक्सपायरी का हैंगओवर था या बाजार थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका था। आज ग्लोबल मार्केट से ओवरनाइट क्या क्यूज आएंगे, वहाँ पर वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा भी आना होता है और कुछ बची हुई रिटेल काउंटर्स की अर्निंग्स भी आनी है। तो यूएस मार्केट्स को भी एक बार ज़रूर वेरी क्विक व्यू देख लेते हैं। इस वक्त आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इस ओवरनाइट क्या क्यूज आते हैं और फिर एक्सपायरी के इस हैंगओवर के बाद क्या 18,400 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग के बेस की मदद से क्या कोई और हायर लेवल्स और निफ्टी कल के लिए एक्सपेक्ट करने चाहिए, कल ही पता चलेगा ये। फिलहाल ध्वनि और क्षितिज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।